क्योंकि हम इंसान हैं, और कोई कारण नहीं है। शेर होते या और कोई प्रजाति होते तो कुछ नहीं, खाते पीते पड़े रहते, कुछ नहीं लगता, कुछ फील नहीं होता। क्योंकि हमारी चेतना यहाँ वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ पहले समझते हैं चेतना क्या है, उसके बाद समझ में आएंगी बात है। चेतना मतलब सीधा सीधा समझ लो तुम, दर्द। ठीक है, दर्द का एहसास। चेतना अपने आप में छोड़ दो तो दर्द का सिवा कुछ है नहीं। इंसान को जितना दर्द होता है और किसी को नहीं होता, इसलिए तो इतना इंसान इतना इकट्ठा करता है, इतना पैसा, इतने लोग, इतने रिश्ते चाटता रहता है सबकी। क्यों? डर, इनसिक्योरिटी, लालच। तो इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा चैतन्य है या कॉन्शियस है। तो इसका क्या एडवांटेज भी है, जो कोई 10,000 में से कोई एक इंसान उठाता है, बाकी सब चूक जाता है। जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है दर्द की तरफ, उतना ज़्यादा करीब होता है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। दर्द मतलब मैं फिजिकल दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक। जितना मानसिक तौर पे बीमार इंसान है, और कोई तो है नहीं ना। तो और हम लोग ऐसे हैं, कल्चर को दोष दूं या किसको दोष दूं पता नहीं, हमें अपने लिए ज़्यादा कोई प्यार है नहीं। हम देखते हैं हमारी हालत क्या है, उलझे रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, भागते रहते हैं, मतलब टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। ये रुमाल मिल नहीं रहा उसके लिए हम पगला जाते हैं। फिर भी हमारी हालत हमको, हम बोलते चलने दो। थोड़ा कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़। जैसे हाँ, टॉपिक पे आता हूँ, बहुत घुमा लिया। जैसे मैं मान ही नहीं सकता कि किसी को दर्द में देख के किसी को कुछ चुभा ना हो अंदर। इंसान हो तो, इंसान ही देख रहे हैं ये वीडियो ना। पहली बार तो चुभा होगा, 10 साल पहले चुभा होगा, 15 साल पहले चुभा होगा। फिर बोल लिया होगा कि हाँ ये तो चल ही रहा है, ये तो दुनिया में चलता है, ये तो प्रकृति में चलता है, नेचर में चलता है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, चलने दो, क्या है अपने को, और कुछ तो है नहीं हम लोग का। यही सिर्फ ये सेंसरी प्लेजर जो है, यही सब जानते हैं हम लोग। ये सब जानते नहीं है, मतलब ये सब से हम एस्केप करते रहते हैं रियलिटी से। क्योंकि ये सब से हट के अगर आ गए तो 1 घंटा 2 घंटा बिना कुछ किए बैठ लिया, करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 1 2 घंटा कुछ नहीं करे देख लो, तो खुद को झेल नहीं पाएंगे ना। इसलिए उलझाए रहते हैं, या तो काम या तो कुछ भी। रिश्ते पकड़ लिए, क्लब चले गए, गांजा मार लिया। ये पैटर्न बता रहा हूँ, चेक कर लो। जो आदमी छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहता है वो हर हर छोटी छोटी चीज़ में उलझा रहता है, उसकी ज़िंदगी फिर ऐसे ही बीत जाती है। तो हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, तो हाँ, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम किसी को दर्द में देखो और तुम्हें दर्द ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इस पर और एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं, कभी ना कभी तो दर्द हुआ होगा। फिर तुमने अपने कोई सा पेन रिसेप्टर या कोई सा भी, मतलब अपना माइंड का को ना डिसेंसिटाइज कर लिया उस चीज़ को। मतलब कहा कि ठीक है, मतलब अपने दर्द को जो डिसेंसिटाइज कर देता है, मानसिक दर्द को, उसने अपने सेल्फ रियलाइजेशन के दरवाजे बंद कर दिए। क्योंकि मानसिक दर्द ऐसा है, जब तुम्हें पता चल जाए उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे तुम मुझसे कहो काम में मन नहीं लग रहा, तरक्की नहीं हो रही। मैं कहूँगा तरक्की नहीं हो रही, तुम काम कर क्यों रहे हो?
तुम कहोगे जीने के लिए पैसा आएगा, क्यों पैसा आएगा तो मरोगे नहीं। तुम बोलोगे बीवी बच्चे हैं घर में, क्यों शादी की फिर, बच्चे क्यों पैदा किए। तुम बोलोगे पापा ने करवा दी, या दूसरा रीज़न पता है सबको क्यों करते हैं लोग, खुद ही खुद को फंसा दिया ना। एक छोटा सा सवाल पूछ लेते एक पॉइंट पे खुद को, इस जंजाल में नहीं फंसना पड़ता जिसमें सब लोग फंसते हैं। देखो जिंदगी है तो सबकी जाके, तो सच चाहिए होता है हम लोग को हर पॉइंट ऑफ टाइम में जीने के लिए। सच के बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं, ठीक। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी सच्चाई क्या है, एक जानवर है जिसने कभी तुम पे हमला नहीं किया, कोई बीमारी नहीं फैलाई, खून नहीं चूसा कभी तुम्हारा, ठीक है। इतना बोल भी क्यों ना हूँ मैं, वो पैदा भी नहीं हुआ होता, हमारा ये इंडस्ट्री नहीं होता, उसको पैदा भी नहीं होना था, पैदा भी नहीं होना चाहिए था। पैदा क्यों हो, कोई पैदा होना कोई बढ़िया बात है। हमने इतनी सारी फेक चीज़ें बना रखी है जिसमें हमको ऑर्गेजम आता रहता है, इसलिए क्या पैदा होना बढ़िया हो गया। जानने वाले कहते हैं पैदा होना सही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा उलझन है, मतलब नर्क है ये। छोड़ो, कहाँ घुस रहा हूँ। एक क्या बोल रहा था, उसको पैदा ही नहीं होना था, तो उसको पैदा करके ठूस ठूस के उसको 30-40 दिन में इतना उसका फुल साइज जितना वो 1.5 साल 2 साल में होता है उसको इतना बड़ा किया गया। फिर उसको सड़क के चौराहे में मतलब ऐसे काट दिया गया। फिर लोग खड़े हैं, मतलब भीड़ लगी हुई है एक एक बोटी लेने के लिए, एक एक पीस, मुर्गा हो बकरी हो जो भी हो भाई, क्या फर्क पड़ता है, ये तो देख भी नहीं पाता साला। तो फिर हम चौंकते, बलात्कार क्यों हो रहे हैं, चोरियां क्यों हो रही है, लोग ऐसे क्यों है, इतना मतलबी क्यों है, कोई अच्छा क्यों नहीं है। घंटा अच्छा होगा बेंचो, मुझे कोई ताजुब नहीं होता। जैसे सच्चाई चाहिए होती है ना, देखो मैं अगर उम्मीद रखूंगा सब लोग इस वीडियो को समझेंगे या कोई ऑफेंड नहीं होगा, मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को सच बोलना होता है हमेशा। तो अगर फर्क पड़ता है तो जिसको पड़ता है हर चीज़ से पड़ता है, ठीक है। जिसको नहीं पड़ता बिल्कुल नहीं पड़ता, पार्टीशन नहीं हो सकता दिमाग में कभी। हाँ, सिर्फ प्रोजेक्शन बदल जाएगा। मतलब कोई अगर जानवर को खा ले रहा है, वो अपने बीवी बच्चों को खाएगा नहीं, लेकिन उसका रवैया उनकी तरफ वैसा ही होगा। वो सामान ही समझेगा, स्टेटस सिंबल ही समझेगा सबको। जिससे भी रिश्ता बनेगा यही बनाएगा, इससे मुझे क्या मिल रहा है। ये भिखारियों वाली मेंटेलिटी है, समझे। इधर भिखारी नहीं तो डकैत, ये दोनों मेंटेलिटी में फंस के रह जाता है। अरे जो सन्यासी हुए जितने बुद्ध हुए थे या जो भी हुए थे, वो क्या बहुत मतलब त्यागी थे, बहुत ऐसा थे कि बहुत सेक्रीफाइस कर लिया था। घंटा अपना दर्द देखा नहीं जाता इंसान से, समझे। और उस दर्द के अंदर घुसता है तो पाता है कि दर्द का कारण वो खुद है, तो मिट जाता है मेंटली, और बचता नहीं है। बस जो भी बचता है वो सच, और वो सच के लिए जीता है, जितना जीता है बस, उसके बाद बाढ़ में जाओ, समझे। तो क्या बोल रहा था, यही है। तो तुम लोग अब क्या करोगे, तुम लोग जानो। मेरा तो आई केम, आई सॉ, आई डिड नॉट लाइक इट, और आई विल डू वट एवर इज पॉसिबल टू चेंज इट। बाकी अपना अपना देख लो भाई, चलो।